जी महाराज जी की वीडियो आपको सुनवाते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इसके ऊपर जो है गुरुद्रोही का आरोप लगाया है। संजय और इस पवन को दोनों गुरुद्रोही घोषित कर रखा है और सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद ये भी बता रहे हैं कि इस बंदे ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार पे और उनके भाई पे झूठे आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से बड़ा प्रमाण और किसका होगा? और जो इन आंखों देखकर प्रमाण को भी नहीं मानने, वो तो महामूर्ख इंसान होगा जो इन आंखों देखो प्रमाण को भी नहीं मानेगा। प्रमाण दिखाते हैं आपको। मंजू बेटा, हाँ जी जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर रहे हैं जी जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी, वो मेरी आगे से खोले जाते हैं। ठीक है जी जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, हजदा हुआ चोरी करते हैं नामदान पात्रों पैसे। ये पवन का करता दान पात्र नामदान खोल जाता, ये चोरी करा करता। जी जी। जब वहां से छीनना इसे इसने सारे चोर दिखे हैं, दुष्ट ने सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी बात का ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश के खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन? इनसे पूछो, बकवास करे। मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते, जो कोई संसाधन मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूं तारे पास में घर पे। हाँ जी। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोक तक आ जाए आपके पास, जी बोलिए, मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम? इनकी बात अब ना आइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है। ये सब खेल मेरा ही हो रहा है। जी जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगला कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के। ठीक कह दिए सब ने। जी गुरु जी, तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा, सबका कति साल प्यार से रहियो, कोई हावड़ा नहीं होना चाहिए। विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की शरण में, राज कराने कर देंगे, न्यू कर ठीक कराए नहीं, प्रचार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा। ठीक जी गुरु जी। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूं नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो फोन वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर।
ये मना करते आश्रम मत जाओ, दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ, आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है, एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए, जैसे बण में बांस, ये बांस उगे रामखोर आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो, सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं ये, इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अभी आपने सतगुरुदेव जी के विचार सुने। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि मैनेजमेंट जो है उनका ही बनाया हुआ है और जो भी काम हो रहा है उनके ही आदेश अनुसार हो रहा है, कि जो भी आश्रम बनाए जा रहे हैं, नामदान सेंटर खोले हैं, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही खोले जा रहे हैं। और ये पवन जो है गुरुद्रोही है और इसके संपर्क में कोई ना आए। अब ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो वीडियो है, ऑडियो है, फर्जी है, क्योंकि भाई अब इनकी पोल खुल रही है तो फर्जी तो बताई गई है, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा अगर ये यहाँ भर ले गए। तो अब कारण क्या है? अब ये जो बंदा है इसकी ओर दिखाता हूँ। ये कहता है कि ये जो ऑडियो वीडियो आती है फर्जी होती है। अब ये देखो, इसकी वीडियो देखो, इस वीडियो के अंदर ये खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऑडियो, जो उस ऑडियो का ये समर्थन कर रहा है, और उस ऑडियो का ये समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि उस ऑडियो के माध्यम से ये भोले भाले भक्तों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए उस ऑडियो का समर्थन कर रहा है। और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऑडियो इसके लिए बोली है कि गुरुद्रोही है, उसको ही झूठा साबित कर दे रहा है। यानी जो इसके मतलब की चीज है उसको तो ये मान लेता है ये ऑडियो सही है, और जो यहाँ पर इसकी पोल खुल रही है सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे उसको ही झूठा साबित करता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये संदेश नाम की 18 नंबर ऑडियो भेजी है। इस ऑडियो में परमात्मा ने हमें क्या समझाना चाहा है? जैसे पपैया प्यासा बूंद का प्यो प्यो लो लगाई, प्यासे जान निकल जावे सिख और नीर न भाई गुरु से लगन कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज बुलाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी होता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पति वर्ता पद कहा। क्या कहा परमात्मा ने? अपने गुरु और सतगुरु के अति ऑडियो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऑडियो सत्संग आते हैं, उसका ये समर्थन कर रहा है। और समर्थन भी किस लिए कर रहा है? क्योंकि उस सत्संग के माध्यम से ये उस सत्संग को एक गलत दिशा दे करके, मतलब उस सत्संग के माध्यम से ये अपने भोले भाले भक्तों को भ्रमित कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ये जो है एक गलत तरीके से भक्तों को बताता है, जिस कारण से लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाता है।